लास्ट डिफेक्ट है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, क्रिस्टल साइट में ऑक्यूपाई हो रहे हैं। जैसे when we heated a sodium chloride with the strontium chloride, so some of the sodium ions are replaced by strontium ion, मतलब one strontium ion replaces two sodium ion। so sodium chloride के क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रहा है, कुछ strontium ion ऑक्यूपाई हो रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे देखिए, मैं यदि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, और अल्टरनेट पोजीशन पे क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड 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 क्लोराइड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सोडियम आयन को कौन रिप्लेस कर रहा है, स्ट्रोंशियम आयन। दो सोडियम आयन की जगह क्या आ रहा है, एक स्ट्रोंशियम आयन आ रहा है। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इज इट क्लियर? मतलब एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आया समझ में? So these kind of defects found in the solid. That is all about the imperfections in the solid. So now we'll discuss, start with electrical properties of solid. So on the basis of इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, देखिए हमने कल फिजिक्स के अंदर डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वी क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू थ्री कैटेगरीज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड एलॉय एंड सेमीकंडक्टर। तो सेम वही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। Substances are classified in the three categories, or solids are classified into three categories: conductor, insulators and semiconductor। बहुत ही क्लियर है। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंडक्टर्स क्या होंगे, द कंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स व्हिच हैव हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। जिनकी कंडक्टिविटी हाई रहेगी एंड हैव द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। Their conductivity is from 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनकी जो कंडक्टिविटी रहेगा, सिग्मा का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 10 टू पावर 4 से लेकर 10 टू पावर 7, ठीक है। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी रहती है वो लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों रेसिप्रोकल टर्म्स हैं। तो कंडक्टिविटी लो है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई रहेगी। और इनकी कंडक्टिविटी रहती है अराउंड 10 टू द पावर -16 से लेकर 10 टू द पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मतलब सबसे लोवेस्ट आपकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर्स है।
अब थर्ड काइंड ऑफ मटेरियल है आपके सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी जो है लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, मींस लेसर देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रहता है कंडक्टिविटी lies between conductor and insulator, और इनकी जो कंडक्टिविटी का वैल्यू रहता है दैट इज फ्रॉम 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर 4, इसके बीच में रहेगा। 10 टू द पावर -16 टू 10 टू द पावर -4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। So on the basis of electrical properties, we classify the substances into three categories: conductor, insulators, and semiconductor. But on the basis of electronics theory, देखिए ये हमने जो डिफरेंस डिस्कस किया वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को हमने डिफरेंशिएट किया। बट इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय सम डिफरेंट लॉजिक, एंड दैट डिफरेंट लॉजिक इज नोन एज बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं उस लॉजिक को, बैंड थ्योरी। तो नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस इन कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। दैट इज अ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सो देखिए टू डिफरेंशिएट कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज अ बैंड थ्योरी और व्हाट इज अ एनर्जी बैंड। देखिए एनर्जी बैंड क्या होता है। नाउ एज वी नो दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ईच एंड एवरी मटेरियल इज मेड अप फ्रॉम एटम। यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया, तो हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या बोला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हैं, आयनिक सॉलिड में हमने बोला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे आयंस हैं, मेटालिक सॉलिड में हमने बोला मेटल आयंस है, और कोवेलेंट सॉलिड में हमने बोला कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम। So each and every matter is made up from atom, and as we know that the structure of an atom consists of positively charged nucleus, and around that nucleus क्या एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और उन एनर्जी लेवल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में फिल होते हैं। तो अब देखिए जब आप कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कंस्ट्रक्शन करेंगे, सो यू आर टेकिंग अ n number of atoms, when these n number of atoms are arranged in a definite order, they will form a crystalline solid। तो जब इन एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, इन एटम्स का अरेंजमेंट होगा, तो उन एटम्स में जो प्रेजेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो एक एटम में प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपके नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। एंड ऑल दीज एनर्जी लेवल हैव लेसर डिफरेंस इन देयर एनर्जीज। सो व्हेन दीज एनर्जी लेवल ऑफ नियरली इक्विवेलेंट एनर्जीज आर combined with each other, they will form a band that is known as energy band। जब आप देखिए जैसे सिंपल आप, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से, न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको डिस्कस करता हूँ कि दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय टेकिंग 10 सोडियम एटम। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 10 सोडियम एटम्स को लेकर। ठीक है, एट द टाइम आपने 10 सोडियम एटम्स लिए। अब जब ये सोडियम एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखिए
एक सोडियम एटम के अंदर, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो एक सोडियम एटम में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s 2s 2p 3s, जिसमें 1s 2s 2p जो है वो कंप्लीटली फिल है और 3s जो है वो पार्शियली फिल है। अब आपने 11th के अंदर क्या पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो हमने क्या लिए हैं, वी आर टेकिंग 10 सोडियम एटम्स, we are taking 10 sodium atoms which are group combined together and they will form a crystalline solid, या फिर हमने बोल दिया कि कोई भी एक पर्टिकुलर सॉलिड वो फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए एक सोडियम एटम में ये एनर्जी लेवल्स या ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और जब 10 सोडियम एटम लेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 10 सोडियम एटम है तो आपके पास क्या होंगे, 10 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 10 2s एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 10 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और 10 3s एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो क्या होगा, 10 1s एटॉमिc orbitals forms 10 molecular orbitals। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे वो उतने क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1s बैंड। एनर्जी बैंड क्या हुआ, जब नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी के एनर्जी लेवल्स कंबाइन होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से जो एक रिजल्टेंट बैंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो ये देखिए 10 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो इन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, एनर्जी बैंड। अब इसी तरीके से 10 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म 10 molecular orbital and that is known as 2s band। फिर 10 2p atomic orbitals क्या बनाएंगे, 10 molecular orbitals, और उसको हम क्या बोलेंगे, 2p band। उसी तरीके से 10 आपके 3s atomic orbitals क्या बनाएंगे, 10 molecular orbital and that is called 3s band। अब देखिए ये आपका जो 1s बैंड बना, ये 1s बैंड नीचे, उसके बाद ये 2s बैंड, उसके बाद ये 3s बैंड, इसके बाद इसके ऊपर क्या बन जाएगा, सॉरी ये 2p बैंड, उसके बाद 3s बैंड, 3s के ऊपर 3p बैंड। तो इस तरीके से नियरली कंपैरेबल एनर्जी के आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के चैनल को या कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड। ये 3p बैंड हो गया, ये 3s बैंड हो गया, ये 2p बैंड हो गया, ये 2s बैंड हो गया, ये 1s बैंड। अब देखिए ये जो 1s बैंड है, ये 2s बैंड है, ये 2p बैंड है, ये कंप्लीटली फेल होंगे। क्यों कंप्लीटली फेल है, क्योंकि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बैंड बने हैं, ये बैंड कंप्लीटली फिल क्यों है, क्योंकि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल है। तो ये भी आपका कंप्लीटली फिल होगा, ये भी आपका कंप्लीटली फिल हो गया, ये भी आपका कंप्लीटली फिल हो गया। लेकिन अब ये जो 3s बैंड बना, 3s बैंड किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 3s ऑर्बिटल। 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन क्या बोला जा रहा है, 3s बैंड। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 3s। अब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 है तो 10 ऑर्बिटल है तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, लेकिन अभी है कितने इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा फेल हो गया, पार्शियली फेल। ये कैसा फेल हुआ, ये पार्शियली फेल।
और ये 3p बैंड जो है ये आपका क्या है, वैकेंट, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या हुआ, वैकेंट। तो ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी बैंड है विच इज आइदर कंप्लीटली फिल्ड आइदर पार्शियली फिल्ड, तो ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी बैंड है, दिस एनर्जी बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। इस एनर्जी बैंड को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। और ये जो पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। और इसके ऊपर वाला ये जो बैंड है जो क्या है, आइदर एम्प्टी आइदर कंसिस्ट ऑफ फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बैंड होगा ये बैंड क्या बोला जाएगा, कंडक्शन बैंड। क्या बोला जाएगा, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड समझ में आया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हेलो, तो वैलेंस बैंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, highest occupied energy band which is either completely filled or partially filled, which consists of valence electron, either it is completely filled or partially filled। तो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है। किसको कंटेन कर रहा है, वैलेंस बॉन्ड। क्यों बोला, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। क्योंकि देखिए सोडियम का जो आउटरमोस्ट सेल है वो आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल है वो 3s है, और 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये वैलेंस बैंड जो है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। और वैलेंस बॉन्ड से जस्ट ऊपर वाला जो बैंड होगा जो क्या कर रहा है, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन का जो बैंड होगा वो होगा कंडक्शन बैंड। वो क्या बोला जाएगा, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड को हम क्या बोलेंगे, द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड, which is either empty or consists few number of electrons। या तो empty होगा या फिर few number of electrons कंटेन करेगा, तो वो क्या बोला जाएगा, कंडक्शन बैंड। तो देखिए हमने जो सोडियम का एग्जांपल लिया, तो ये आपका 3s बैंड जो है वो आपका पार्शियली फिल्ड है, और उसके ऊपर वाला जो 3p बैंड है वो क्या है, आपका एम्प्टी है। तो ये बैंड आपका कंडक्शन बैंड हुआ, ये आपका वैलेंस बैंड हुआ। इसके नीचे वाले जो बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी सब्सटेंस कंडक्टिविटी क्यों शो कर रहा है, व्हाई द मेटल शोइंग द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, व्हाई द इंसुलेटर शोइंग द लोवेस्ट कंडक्टिविटी, व्हाई द कंडक्टिविटी इज लाइज बिटवीन द सेमीकंडक्टर, सॉरी व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो उसका लॉजिक क्या बोल रहा है कि ये जो आपके नीचे वाले एनर्जी बैंड्स हैं वो कंप्लीटली फिल है। जब आप सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो या तो क्या हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, मतलब कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, वैलेंस बैंड में आएंगे, या फिर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, दैट्स व्हाई द सब्सटेंस शोइंग द कंडक्टिविटी, मटेरियल शोइंग द कंडक्टिविटी। So whenever the electrons present in the valence band is transferred to the conduction band, then substance showing the
कंडक्टिविटी। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से डिफर करते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, यह डिफरेंस क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऊपर आपका कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, ये नीचे वाला जो बैंड है ये आपका क्या बोला जाता है? वैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये गैप क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसी के डिफरेंस पर, फॉरबिडन एनर्जी गैप के डिफरेंस पर हम मटेरियल को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। मेटल में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो। क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो। उनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जीरो है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इस तरीके से ओवरलैप करता है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे कैन इजीली ट्रांसफर टू द कंडक्शन बैंड at the room temperature. Forbidden energy gap is zero. That's why metals are the good conductor of electricity. So that concept of the metal is proposed by the band theory, concept of electronics. अब insulators में क्या होता है? Insulators are bad conductor of electricity और they have low conductivity क्योंकि वहां पर वैलेंस बैंड इंसुलेटर्स के लिए क्या होगा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा है। ये वैलेंस बैंड, इसके ऊपर ये वाला कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ये जो एनर्जी गैप है दैट इज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन। So at the normal temperature, electron present in the valence band is never transferred to the conduction band. So they are not showing the conductivity at the room temperature. But as you increase the temperature, some of the valence electron is transferred to the conduction band by crossing this energy gap. क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वो क्या होंगे? ये एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाएंगे और वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो हाई टेम्परेचर पर इंसुलेटर कंडक्टिविटी शो करते हैं, अदरवाइज कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? क्योंकि कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर्स के बीच की होती है, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। सो दे शोइंग द कंडक्टिविटी बिटवीन द मेटल एंड इंसुलेटर। ये एनर्जी गैप कुछ कम है इंसुलेटर के कंपैरिजन में, तो they are showing the conductivity more than insulator but less than conductors. But as we add some impurities in the semiconductors, they will showing the higher conductivity. देखिए प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लो होती है, लेकिन जैसे हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ impurities ऐड करेंगे they will showing the higher conductivity. They are showing more electrical properties और conductive behavior. तो हमें मेनली यहाँ जो कंडक्टिविटी डिस्कस